गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ राजेंद्र राजपूत और मैं आपसे मुखातिब हूँ एसजे ऑनलाइन चैनल के माध्यम से। आज हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान के प्रकरण लोक प्रशासन। लोक प्रशासन पे चर्चा पहले भी हो चुकी है। आज हम लोक प्रशासन का अर्थ के बारे में जानेंगे। लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग सबसे पहले यूरोप महाद्वीप में किया गया और वहाँ से यह शब्द बना और वहाँ से जो एक विषय के रूप में, एक सुव्यवस्थित विषय के रूप में जो अध्ययन प्रारंभ होता है वो अमेरिका में होता है। इसका सबसे पहले अध्ययन अमेरिका में प्रारंभ होता है। अब हम चर्चा करते हैं कि लोक प्रशासन। लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है। यह लोक प्रशासन में लोक शब्द का तात्पर्य सार्वजनिकता से है, अर्थात इसका मतलब है, इसका तात्पर्य है कि लोक प्रशासन सब के लिए है और सब इसमें समाहित है। वर्तमान संदर्भ में बात करें तो लोक प्रशासन का विभिन्न देशों में अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है और अलग अलग संदर्भों में इसका अर्थ लिया जाता है। अगर भारत के संदर्भ में बात करें हम तो भारत एक विकासशील राष्ट्र है और विकासशील राष्ट्र होने के कारण इसमें विभिन्न तरह की आर्थिक, राजनैतिक समस्याएं हैं। भारत में लोक प्रशासन को एक परिवर्तन का यंत्र माना जाता है, एक सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा उपकरण माना जाता है, क्योंकि भारत जैसे देश में बहुत सी चीज़ों को लागू करना, उन चीज़ों को ख़त्म करना और बहुत सी नई नई चीज़ों के बारे में जानना, समझना, बताना, ये लोक सेवकों का सबसे बड़ा जिम्मेदारी है, काम है और एक महत्वपूर्ण उनके काम का हिस्सा है। तो भारत जैसे देश में जहाँ पर लोक प्रशासन को सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा उपकरण माना जाता है, तो इसलिए लोक प्रशासन का जो अध्ययन का महत्व वो भारत में और भी ज़्यादा है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि लोक प्रशासन को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने स्तर पर अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। कुछ विद्वान जहां लोक प्रशासन में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इन तीनों को समाहित करते हैं, तो कुछ विद्वान लोक प्रशासन में मात्र कार्यपालिका के कार्यों को ही समाहित करते हैं। इसलिए इसे परिभाषित करना एक बड़ा कठिन काम है। फिर भी अलग अलग विद्वानों के अनुसार हम इसकी परिभाषा बताने का प्रयास करेंगे। एक विचारक हैं एल.डी. व्हाइट। एल.डी. व्हाइट के अनुसार लोक प्रशासन में वह सभी कार्य आ जाते हैं जिनसे
लोक नीतियों को लागू किया जाता है। ये एल.डी. व्हाइट की परिभाषा हम कह सकते हैं कि एकांगी दृष्टिकोण को दिखाती है। यहाँ पर सिर्फ जो कार्यपालिका से संबंधित हैं उन कार्यों का वर्णन किया गया है, उन कार्यपालिका से संबंधित कार्यों का उल्लेख किया गया है। कुछ विद्वानों ने लोक प्रशासन में कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिका, इन तीनों के कार्यों का समावेश किया है और उसके पश्चात लोक प्रशासन के विषय की कल्पना की है। आज इसके अतिरिक्त हम लोग लोक प्रशासन पे चर्चा करेंगे आज कि लोक प्रशासन का क्षेत्र पहला हम चर्चा ये समझेंगे कि संकुचित अर्थों में संकुचित अर्थ में लोक प्रशासन से तात्पर्य सरकार की कार्यपालिका शाखा का अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत वह कार्यक्रम, वह नीतियाँ जिनके द्वारा सरकार अपने कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है, लागू करती है, उनके बारे में सिर्फ हम उनका अध्ययन करते हैं। लेकिन इसी के साथ ही अगर हम बात करें व्यापक अर्थों में, व्यापक अर्थ में तो लोक प्रशासन के अंतर्गत हम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के कार्यों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये तीनों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों संस्थाएं एक दूसरे पर आश्रित हैं और तीनों का उद्देश्य लोक नीति के कार्यक्रमों को लागू करना और लोक कल्याण को बढ़ावा देना है। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।